नमस्कार मित्रों, आज हमारी मौजूदगी महोबा में है। कल एक लेटर वायरल हो रहा था जो कि एसपी महोदय को मैम द्वारा दिया गया था। आखिर उस लेटर में क्या है, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएसए पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी पर इतने बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, उसी की पड़ताल करने हम आ चुके हैं। आखिर क्या है मामला, इतना बड़ा आरोप लगा तो कैसे लगा? हमारे साथ मैम है। मैम, क्या मामला है जो आपने इतने बड़े आरोप लगा दिए बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर? मैं विगत 1.5 वर्ष से जी बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री राहुल मिश्रा जी के द्वारा प्रताड़ित हूँ। जी क्योंकि मेरे स्कूल में बाउंड्री हिल रही थी, जी तो मैं बच्चों के ऊपर गिर सकती थी और किसी से दुर्घटना हो सकती थी। मैं जी उसके लिए प्रार्थना पत्र लेकर श्रीमान बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास, राहुल मिश्रा जी के पास पहुंची। तो उन्होंने मुझे, वो चैनल से निकल रहे थे और गाड़ी में बैठ रहे थे, तो घूर घूर कर देखने लगे और बोले कि आवास पर आ जाना। ये किसने कहा? ये राहुल मिश्रा जी के द्वारा कहा गया। आपको कहा? हाँ। कितने साल से आप पीड़ित हैं इस चीज से? 1.5 साल से। तो 1.5 साल से मैम पीड़ित हैं आप, आपने अभी तक आवाज आज क्यों उठाई? 1.5 साल से आप कहाँ थी? लोक लज्जा और के भय से और एक सामाजिक छवि धूमिल होने की वजह से मैंने नहीं आई मैं जी और डरती रही। जी जब मैंने एक दिन हिम्मत करके अपने पति को यह बात बताई, तो उन्होंने मुझे ढांढस बंधाया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब मैं इस बात को अपनी लेकर आई। मैम, आपके पास कोई ऐसा साक्ष्य है, ऑडियो है, वीडियो है कोई? हाँ, उन्होंने मुझे कई बार गालियां दी और मेरे ऊपर दबाव बनाया कि उच्च अधिकारियों के पास ये बात लेकर नहीं जाओगी, और उससे संबंधित है मेरे पास जो वो जिसमें बीएसए साहब मुझे अश्लील गाली दे रहे हैं। कहूँ कि कभी भी आज के बाद बिना मेरी अनुमति के अगर किसी भी उच्चाधिकारी के पास गई आप, तो आपके खिलाफ ना सिर्फ मैं कार्रवाई करूंगा बल्कि शासन को भी अवगत कराऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैडम मेरी बात सुनिए, इसमें आपको क्या दिक्कत है? नहीं, क्या दिक्कत है इसमें आपको? लेकिन सर हमारा पक्ष बिना सुने नहीं तो आपका पक्ष मैं थोड़ी ना सुनूंगा। इसके पूर्व सर हम क्या स्कूल में किया, ये कुछ भी ये मुझे पता है सर। हम बता दें, तो जो काम करने वाला मैं कई महिला टीचरों को जानता हूँ। वो सर, मैडम मेरी बात सुन लीजिए, मैं कई महिला टीचरों को जानता हूँ। सर सब हम जान रहे हैं, कजली मेला में वहाँ पे डीएम सर ने ड्यूटी लगाई, तो ड्यूटी लगाता नहीं, ये चूतिया। आप क्यों कह रहे हैं हमें? मैं लगातार उनसे प्रार्थना करती रही, पिताजी को लेके गई। मेरे वृद्ध पिताजी हैं, 73 वर्षीय, उनके साथ अभद्रता की गई और उनके सामने मुझे अश्लील गाली दी गई। इसके पूर्व भी कई बार उनके द्वारा मुझे अश्लील गालियां दी गई, जिससे गया कि जो मेरे आवास पर आ जाना, क्योंकि उनकी मंशा शारीरिक शोषण की थी। तो मैंने उनकी मंशा पूरी नहीं की, तो मैं जब भी जाती थी तो बस एकदम गालियां अश्लील। और सहयोगी क्या, जो उनके सहयोगी अध्यापक थे, नम्रता कौशिक अध्यापिका, सहायक अध्यापिका, और पुरुषोत्तम सहायक अध्यापक है, वो विद्यालय में कोई कार्य नहीं करते थे। सिर्फ वो जितनी भी सूचनाएं, मैं जितना काम करती थी उसकी सूचनाएं बीएसए साहब को देते थे और मुझसे कहा कि तुम ऐसा करो कि मेरे साथ बीएसए साहब के पास आवास पर चलो, तो तुम परेशान नहीं होगी और सब ये जो मामला है ये समाप्त हो जाएगा। बड़ा बात आती है, प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। एक बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए के ऊपर इतने गंभीर आरोप कैसे लग गए मैम? वो इसलिए कि वो उन्होंने बार बार मेरे ऊपर आवास में आने के लिए प्रेरित किया, मेरा शारीरिक शोषण करना चाहते थे और मैं उस समय और मैं उनसे बार बार प्रार्थना करती रही और अंत में मैंने ये बात किसी से नहीं बताई और वो उन्होंने धमकी भी मेरे पास आई कि तुम नौकरी नहीं कर पाओगी। फिर एक दिन हिम्मत करके मैंने अपने पति को बताई, तो जब बताई तो उन्होंने मुझे साहस बंधाया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब मैंने, क्या सरकार और प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगी आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और बेसिक शिक्षा मंत्री जी से गुहार लगाना चाहती हूँ कि ऐसे बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रति एफआईआर दर्ज की जाए। और मैं इसलिए खुलकर सामने आई कि जो प्रताड़ना मुझे मिली है वो बेसिक शिक्षा की किसी भी शिक्षिका के साथ ये प्रताड़ना ना मिले और ना ही इस तरह का दबाव बनाया जाए और मेरी रक्षा की जाए, क्योंकि बीएसए साहब मुझे जान से मरवा सकते हैं और मेरे परिवार की रक्षा की जाए। अभी मैम कोई ऐसे अधिकारी, उच्च अधिकारी का दबाव या फोन आया या किसी राजनेता का आया, किसी का आया, ऐसा कोई दबाव तो नहीं आया आपके पास? अभी तक तो नहीं आया। कानून व्यवस्था पर विश्वास है? क्या लगता है कि आपको न्याय मिल पाएगा? हाँ, मुझे मीडिया कर्मियों पर, मीडिया पर यशस्वी
मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी पर और बेसिक शिक्षा मंत्री पर पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा और कि इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यस लखनऊ में राज्य अध्यापक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और अन्य प्रदेशों में भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए मुझे कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और मैं इसीलिए यही गुहार बार बार लगाना चाहती हूँ कि किसी भी बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा इस तरह का तो ये रही हमारे साथ मैडम रही। मैडम ने पूरे बताया। हम अपने चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ के अधिकारियों से करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। जो भी दोषी है, अगर शिक्षा विभाग में ये चीजें चल रही हैं तो फिर हम विश्व गुरु बनने की कैसी कल्पना कर सकते हैं, कैसे हम देश को एक महान बनाएंगे। क्योंकि अगर शिक्षा के मंदिर में ये चीजें हुई, ये चीजें आपस में आई तो विश्व गुरु बनना संभव नहीं हो पाएगा।